नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हमारी आंतों से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। आईबीडी हमारे पाचन तंत्र को ग्रसित करने वाली दो मुख्य बीमारियां अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर अपने घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने राइट हथेली को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के घुटने को ऐसे घुटने के नीचे से अपनी हथेली को ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। यह अभ्यास आईबीडी जैसी समस्या को दूर करने के साथ साथ पेट के समस्त विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। और इस स्थिति में आप अपने दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे, पंजों को ऐसे आगे की तरफ आपने तानना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसे मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अब इसी पवन मुक्तासन को अब हम दोनों पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। यह अभ्यास हमारी आंतों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सहज अभ्यास होता है। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह पवन मुक्तासन बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। उन लोगों ने इस पवन मुक्तासन को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, इसी अभ्यास को आप ऐसे आगे पीछे हिला डुला कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पवन मुक्तासन को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की समस्या को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे नौकासन। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर को उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को और अपने पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। आप अपने दोनों हाथों को अपने पैर के अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। दोस्तों, यह नौकासन को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। हमारी पेट की मांसपेशियों की मजबूती के लिए और आंतों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह नौकासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आप 2 मिनट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इसे मेंटेन करके रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए और अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए, या फिर आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे नीचे को अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें।
दोस्तों इन अभ्यासों को करने से कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, क्रोहन रोग जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे इस पश्चिमोत्तानासन को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों बड़ी आंत या छोटी आंत में सूजन या इन्फ्लेमेशन, कोई भी पाचन क्रिया से संबंधित कोई भी समस्या हो, इन योगासनों के अभ्यास करने से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है।